हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वैशाली टॉपर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखिए दोस्तों, हम मादा जनन अंग का सचित्र वर्णन करेंगे। आज मादा जनन अंग के बारे में पूरे जान लेंगे। इसके बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक ही वीडियो में पूरा मादा जनन अंग खत्म कर देंगे। देखिए बगल में चित्र है, बगल में हम चित्र भी बना दिए आप लोग को समझ में आने जो को। बगल में हम उसका पूरा दे भी दिए। इस तरह से आप अगर लिख देते हैं तो आपका 5 नंबर एग्जाम में कंफर्म मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले चित्र के बारे में देखते हैं। इसके बारे में देखते हैं चित्र के बारे में कि कौन सा चीज क्या है। देखिए ये जो होता है स्त्री में, इसको अंडवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी होता है। देखिए दोस्तों, ये है अंडवाहिनी। क्या होता है दोस्तों? अंडवाहिनी होता है, ठीक है। और इसके ठीक नीचे ये गोल गोल सा जो दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंडाशय बोलते हैं, ठीक है। अंडाशय होता है। और अंडाशय से क्या निकलती है दोस्तों? अंडाणु निकलता है। उसके बाद देखिए ये जो नली बुझा रहा है, ये नली जो बुझा रहा है अंडवाहिनी को दोनों को जोड़े हुआ है, जो नली बुझा रहा है उसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं फैलोपियन नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फैलोपियन नलिका बोलते हैं। ठीक इसके नीचे देखिए, फैलोपियन नलिका के ठीक नीचे जो जुड़ा हुआ रहता है दोनों बगल से, बाएं और दाएं दोनों बगल से जो जुड़ा रहता है उसी को देखिए गर्भाशय। इसको भी गर्भाशय ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? गर्भाशय ही बोलते हैं। देखिए दोनों बगल दाएं और बाएं बगल जुड़ा हुआ रहता है। देखिए उसके बाद दोस्तों, उसके ठीक नीचे क्या होता है? योनि होता है। क्या होता है? योनि होता है, ठीक है। योनि होता है। योनि के बारे में भी हम पूरा समझाएंगे दोस्तों। इसके बाद जो ठीक योनि के जो बाहरी छिद्र के जो बाहरी परत होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बालवा। क्या बोलते हैं? बालवा। अब बालवा को जो ढका हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों हाइमेन। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइमेन बोलते हैं। तो इस तरह से आप लोग चित्र के बारे में थोड़ा जान लिए। अब चित्र बताते हुए इधर समझाते हुए हम चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम समझाते हैं अंडाशय के बारे में। क्या चीज के बारे में? अंडाशय के बारे में। देखिए दोस्तों, अंडाशय, प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। देखिए कितने जोड़ा है दोस्तों? एक का एक दो, दो को मतलब एक जोड़ा हुआ। एक जोड़ा क्या पाया जाता है? अंडाशय पाया जाता है हर एक स्त्री में, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में स्थित श्रेणी गुहा में पाया जाता है, ठीक है। देखिए ये जो होता है, ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय के उदर गुहा का मतलब होता है पेट। पेट के से जुड़ा हुआ होता है गर्भाशय। पेट से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है, जो श्रेणी गुहा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरह से उसका नाम रख दिया गया है श्रेणी गुहा, ठीक है। इसमें अंडाणु ही विकसित होते हैं। इसमें क्या विकसित होते हैं? गर्भाशय में अंडाणु विकसित होते हैं, ठीक है। वो बहुत विकसित हो जाते हैं। विकसित 8-9 महीना हो जाता है तो वो बाहर जो निकलते हैं उसी को बोलते हैं संतान बोलते हैं। ये समझ में आ गया दोस्तों अंडाशय। अंडाशय के बाद समझते हैं फैलोपियन नलिका। ये देखिए नलिका जो है उसके बारे में समझते हैं। फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका एक जोड़ी चौड़ी है। देखिए चौड़ी है ना, चौड़ी सा चौड़ी नलिकाएं होती है। कैसा होती है? ये चीज ही आपको लिखना है एग्जाम में, ऐसा ही लिखना है, ठीक है दोस्तों। इस नलिका के द्वारा अंडाणु गर्भाशय में पहुंचता है। यह नलिका होता है जो क्या चीज को पहुंचाता है? जो अंडाणु को कहां पहुंचाता है? गर्भाशय में पहुंचाता है। नहीं तो यहीं पर रहता है अंडाणु, यहीं पर रहता है अंडाणु, यहीं पर रहता है। लेकिन इसको पहुंचाने का जो काम करता है गर्भाशय में, वो फैलोपियन नलिका का काम होता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए गर्भाशय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। किसके बारे में दोस्तों? गर्भाशय के बारे में जान लेते हैं। गर्भाशय त्रिकोणी रचना होती है। कैसा रचना होती है? त्रिकोणी, जानते हो ना, त्रिभुज की तरह त्रिकोण इसको बोलते हैं। इस तरह की रचना होती है। क्या चीज की? गर्भाशय की त्रिकोणी रचना होती है, जिसकी ऊपरी भाग ज्यादा चौड़ा होता है। ऊपरी भाग, ये जो हम बनाया त्रिभुज, ठीक उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा। देखिए ऐसे रहता है, ठीक है। ऊपरी भाग ज्यादा चौड़ा रहेगा, निचली भाग कम रहता है, ठीक है। इसमें ही भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास यहीं से होता है। भ्रूण का विकास कहां से? यहीं से होता है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक हम लेके चलते हैं दोस्तों। अगला इसके बारे में वर्णन करते हैं योनि के बारे में। किसके बारे में? योनि। यह एक पेशीय नली के समान होता है। कैसा? पेशीय नली, चमड़ी के जो बोलते हैं हम लोग, ऐसा नली होते हैं जो 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। लंबा कितना होता है? 7 से 10 सेंटीमीटर। इसका जो दूरी होता है, ये जो दूरी होता है, ये 7 से कितना होता है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर का दूरी होता है, ठीक है। इसी को और लंबे रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों बालवा। क्या आता है? बालवा। बालवा को जानते हैं। योनि के बाहर, योनि के, ये देखिए योनि है, एक ठीक बाहर, एक ठीक बाहर की ओर एक छिद्र होता है। एक क्या होता है इसमें? इसके ठीक बाहर एक छिद्र होता है। क्या होता है इसमें? एक छिद्र होता है,
दोस्तों छिद्र होता है, ठीक है, छिद्र होता है जिसे हम लोग बालवा कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बालवा कहते हैं। और हाइमेन किसको कहते हैं दोस्तों, जान लेंगे, हाइमेन के बारे में जानेंगे दोस्तों। हाइमेन के बारे में, हाइमेन बालवा के एक पतली झिल्ली से ढकी होते हैं। इस जो बालवा होता है इसको झांकने का काम करता है हाइमेन का। कौन करता है दोस्तों, हाइमेन करता है। देखिए फिर से हम एक बार इसको फिर से समझाते हैं दोस्तों, क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर से देखिए। देखिए ये जो फाइलोपियन नलिका होता है, किस तरह से शुक्राणु आता है, किस तरह से अब बच्चे जन्म लेते हैं, जो देखिए देखिए यहां से स्पर्म क्या होता है, स्पर्म जानते हैं आप लोग दोस्तों, स्पर्म को हिंदी में कहते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं दोस्तों, शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु सीसन के द्वारा, किसके द्वारा आता है, हम नर जनन अंग में बताए होंगे, वीडियो डाला हुआ है दोस्तों, देख लीजिएगा। हम शुक्राणु के बारे में बताएंगे। शुक्राणु कहां से निकलता है, सीसन से निकलता है। कहां से निकलता है दोस्तों, सीसन। जब सीसन योनि में प्रवेश करता है, क्या चीज में, योनि, तो उसके आगे जो छिद्र होता है उसी को बोला जाता है बालवा। क्या बोला जाता है, बालवा। उस छिद्र में प्रवेश करता है तो उसके बाद जो हाइमन, ये जो बालवा समझ गए, उस छिद्र को बोलते हैं हाइमन। क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं। हाइमन दोस्तों होता है क्या, उसके अगर एगो झांका हुआ रहता है, बालवा को ऊपरी परत से एक झांकने वाला, समझिए कि झांकने वाला एक तरह से क्या है, जिसे बूढ़ा से आदमी को नहीं झांक दिया जाता जो न बुझा है, उस तरह से झांकने वाला एक परत होता है, ठीक है। लेकिन वो कैसे हट जाता है, सो देखिए, अगर कोई भी सीसन उसके साथ जाता है, रिलेटिव बनाता है, वो करता है, तो क्या होता है, हाइमेन टूट जाता है। हाइमेन क्या हो जाता है, टूट जाने के बाद फिर दोबारा नहीं बनता है। फिर दूसरा एग्जांपल की कैसे टूट सकता है, कोई साइकिल चला रही है, दौड़ रही है, तो इस परिस्थिति में भी हाइमेन क्या हो जाती है, टूट जाती है। और टूट जाती है तो फिर बनती नहीं है। तो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आगे देख लीजिए इसके बारे में, कैसे एंट्री मारता है। ये जो गया, जो कैसा रहता है, एकदम ऐसे आकार का रखा, बहुत सारा गया, ठीक है। देखिए दोस्तों बहुत सारा गया शुक्राणु, आज शुक्राणु का को क्या करता है, ये देखिए इधर से सब तरफ से चिपक गया, क्या हो चुका है, सब अपना अपना इधर जो गर्भाशय है क्या कर लेता है, चिपका लेता है उसको, क्या कर लेता है, एंट्री मारा जैसे शुक्राणु, उसको अंदर की तरफ क्या कर लिया, चिपका लिया। अब चिपकाने के बाद क्या किया, से देखिए, चिपकाने के बाद जिस समय अगर मान लीजिए पीरियड हो चुका है, उसके 2 दिन 1 दिन बाद अगर अंडाणु यहां से निकलेगा, फटाक से यहां से जाएगा, नलिका में प्रवेश करेगा। क्या चीज में प्रवेश करेगा दोस्तों, नलिका में प्रवेश करेगा। ये फाइलोपियन नलिका में, इसको अति करते हुए फाइलोपियन नलिका में जाएगा, इस तरह से जाएगा। और इधर से अंडाणु निकलेगा, अंडाणु का आकार गोल होता है दोस्तों, ये निकलेगा, इससे तुरंत इससे क्या कर लेगा, अटैच कर लेगा, ठीक है। तो किस तरह से होता है, देखिए ये अंडाणु हो गया, सपोज दैट हम बता रहे हैं किस तरह से निषेचित करते हैं। ये अंडाणु हो गया, मान लीजिए इस तरह से सब तरह से क्या गया, शुक्राणु जाएगा, सब तरह से शुक्राणु जाएगा दोस्तों, सब तरह से। इसमें जो मजबूत और ताकतवर होता है वो इसको क्या कर देता है, छिद्र करके निकल जाता है। देखिए कैसे छिद्र करता है, देखिए ऐसे छिद्र किया और इसमें एंट्री कर दिया ऐसे, और समझिए कि इसका पोछी अब कट के इधर रह गया, पोछी कट के क्या हो गया, इधर रह गया। ये पोछी हुआ, समझिए कि क्या हो गया, कट गया और एंट्री अंदर कर लिया। अब ये दूसरा कितनों प्रयास कर लेगा तो इसका एंट्री अंदर नहीं हो सकता। अंदर हो जाने के बाद ये निषेचित हो गया, क्या हो गया, निषेचित हो गया दोस्तों, इस तरह से। तो इस तरह से होता है ये, धीरे 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 यहाँ पर निषेचन की क्रिया होता है। कहां पर पूछेगा दोस्तों, निषेचन की क्रिया कहां पर पूरी होती है, तो फाइलोपियन नलिका में पूरी होती है निषेचन की क्रिया। निषेचन की क्रिया के बाद कुछ समय बाद 36 घंटा के आसपास धीरे 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 जैसे भ्रूण की अवस्था होती है, जो कि अंडाशय में भ्रूण बनता है। कहां बनता है, अंडाशय से अंडाणु निकलता है, इसमें भ्रूण बनता है, और धीरे 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 ये कहां पर पहुंच जाता है, गर्भाशय में पहुंच जाता है। कहां पर पहुंच जाता है दोस्तों, गर्भाशय में पहुंचता है। गर्भाशय में धीरे 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 विकसित होते 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 तो इसी में भ्रूण का विकास होता है। किसका विकास होता है दोस्तों, भ्रूण का विकास होता है। किसका विकास होता है दोस्तों, तो भ्रूण का विकास होता है, ठीक है। तो भ्रूण अवस्था में कितना भी ऐसा महिलाएं हैं जो लड़की देखती है, तो अभी बहुत सारे देख रहे हैं कि चलते हैं, लड़की देखती है तो उसको कहती है कि हम मार देते हैं, तो कोई दवाई खा लेती है, कोई रासायनिक दवाई या कुछ अति कर लिए तो वो क्या हो जाती है, भ्रूण अवस्था में मर भी सकती है। ये 3 महीने से पहले रहती है भ्रूण अवस्था में, इसको लोग क्षति भी पहुंचाते हैं। लड़का रहता है तो उसको ज्यादा अधिक खिलाता पिलाता है, इंसान को ज्यादा लगता है कि बॉडी उडी बन जाएगा, इसलिए अंदर से ही। लेकिन ये माँ के ही खून से, खाना से ये क्या करता है, प्रोग्रेस करता है, विकास करता है, ठीक है। विकास धीरे धीरे होते होते ये होते होते इसका शुरू में जो होता है फैलाव जो होता है कितना से होता है, 7 से 8 सेंटीमीटर का रहता है, 7 से 8 इंच का रहता है दोस्तों। कितना का रहता है, 7 से 8 इंच का रहता है गर्भाशय। लेकिन जिस तरह धीरे 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 भ्रूण का विकास होता है, उसी तरह धीरे धीरे बढ़ते
चला जाता है दोस्तों, और 8 से 10 महीना बाद, 8 से 10 मंथ बाद इसका लगभग 18 से 20 इंच का हो जाता है। 18 से 20 इंच का, इंच सॉरी दोस्तों सेंटीमीटर में होता है, सेंटीमीटर में, क्या चीज में होता है, सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, हो जाने के बाद धीरे धीरे ये जो हो जाता है गर्भ से क्या हो गया, बाहर निकल गया शिशु, उसको अंदर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, भ्रूण अवस्था में। ठीक है, जब बाहर निकलते हैं तब हम उसको बोलते हैं क्या चीज, ये शिशु है, क्या है, शिशु है। ठीक है, उसके बाद देखिए जब बाहर निकल जाता है तो उस स्थिति में फिर वह गर्भाशय उतना ही को नहीं बल्कि फिर वो छोटे हो जाते हैं, लेकिन उतने छोटे नहीं हो पाते हैं, उतने छोटे नहीं हो पाते हैं जितना पहले से था, उससे थोड़ा सा बड़ा होके रुक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको अच्छी से समझ आई होगी। अब थोड़ा सा हम इसके हार्मोन, इसमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और उसका क्या क्या कार्य है जो हम बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी से समझ में आई होगी चित्र बढ़िया से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। एस्ट्रोजन क्या है, एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन एक ऐसा आती है जो आप मान लीजिए इस जो पूरा ये संरचना है उसको एस्ट्रोजन होता है। इसमें स्त्री में क्या पाया जाता है, एस्ट्रोजन पाया जाता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, कोई भी स्त्री की रूप को बढ़ाने का काम करता है, कोई भी कमी होता है उसमें पूरा करने की काम करता है, एस्ट्रोजन का काम होता है दोस्तों। फिर उसके बाद है प्रोटोस्टेरोन। कौन है दोस्तों, प्रोटोस्टेरोन। ये भी बहुत ये जो गर्भाशय से चिपका के रखता है शुक्राणु को, क्या करके रखता है दोस्तों, चिपका के रखता है। फिर उसके बाद है रिलॉक्सिन है। रिलॉक्सिन क्या करता है, जिस समय गर्भ से बच्चा निकलता है उसमें दर्द और पीड़ा होता है, उस दर्द को कम करता है। कौन हार्मोन करता है, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन है जो उसको कम करता है पीड़ा और दर्द को। फिर उसके बाद देखिए क्या है, ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कब होता है, जब गर्भाशय, जब बच्चे गर्भ से बाहर निकलने वाले रहते हैं उससे पहले। ये क्या करते हैं, बच्चे को मान लीजिए ये पैर हुआ, पैर को गोल गोल नचाने का मौका, इसीलिए सर क्या आ जाता है, सर आगे चलाता है दोस्तों, और ये पैर होता है जो क्या चलाता है, पीछे चलाता है दोस्तों। इस तरह से समझिए, तो इसको नचाने का जो काम करता है, जो सही तरह से मूव कराने का जो काम करता है, घुमाने का, वो ऑक्सीटोसिन का काम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम थोड़ा सा और समझते हैं क्या बारे में, इसमें थोड़ा सा कि कितना शुक्राणु जाएगा तो हमारा कितना शुक्राणु जाएगा तो हम उसको अंडाणु से मिल पाएगा, क्या हो जाएगा, किसी को बच्चा नहीं हो पा रहा है तो किस तरह से उसमें क्या कमियां हैं जो दोस्तों देखिए ये एक अंडाणु है, अंडाणु का चित्र ऐसा होता है, शुक्राणु का चित्र ऐसा होता है दोस्तों। अब देखिए इसको क्या चीज समझते हैं हम, देखिए कम से कम 7 ml होना ही चाहिए, कम से किसी के पास 5 ml भी अगर मान लीजिए शुक्राणु उसमें जा रहा है तो वो भी बच्चा पैदा कर सकता है। लेकिन अगर 7 ml में होता कितना, तो लगभग 20 लाख शुक्राणु उसमें रहते हैं। 20 लाख क्या रहते हैं दोस्तों, शुक्राणु उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। 20 लाख शुक्राणु रहते हैं उसमें इन्वॉल्व, और 20 लाख शुक्राणु ये अंडाणु के पास जाएगा तो वही जिसका ताकत ज्यादा होगा वही इसको एंट्री कर पाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए किसी के पास 5 ml है तो वो भी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि 5 ml बोला, लेकिन 5 ml से अगर कम है शुक्राणु अगर उसके जा रहा है, उसमें बल्बा के द्वारा अंदर एंट्री मार रहा है, तो समझिए कि वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका शुक्राणु क्या जा रहा है, कम जा रहा है। अब वो कम किसके जाते हैं, जो शादी से पहले कुछ गलत करते हैं, यूज करते हैं, इसके कारण उसके शुक्राणु कम हो जाते हैं, या शरीर कमजोर होने के कारण। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए ये जो होता है, अब इस तरह से हम समझा दिए कि आप लोग को दिमाग में एकदम फिट हो गया होगा, एकदम लिख के आइएगा पूरा चीज। हाँ, थोड़ा सा और हम बता देते हैं दोस्तों कि अब कोई कभी आप लोग सुनते हैं कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है ना दोस्तों। जुड़वा बच्चा के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए, इधर हम थोड़ा मिटाते हैं, समझिए कंसेप्ट। देखिए जैसे ये अंडाणु हुआ था, कभी भी ऐसा अंडाणु हो गया, ठीक है, तो एगो जुड़वा जो होता है जो 2 तरह का होता है। कैसा तरह का होता है, जुड़वा 2 तरह का होता है, एक होता है समजात जुड़वा, एक होता है विषम जात जुड़वा। विषम जात जुड़वा, तो दोनों के बारे में समझते हैं दोस्तों। समजात जुड़वा किसको बोलते हैं, मान लीजिए एक ही वो शुक्राणु गया इसमें, दोनों से निषेचित कर लिया, एक ही वो शुक्राणु जाकर दोनों से क्या कर लिया, निषेचित कर लिया। ये देखिए निषेचित किया, इसको निषेचित कर लिया, एक ही वो शुक्राणु है,
और 2 गो अंडाणु से निषेचित कर लिया तो समझिए कि उस समजात होगा। समजात होकर मुंह कान आंख नाक सब उसी के समान होगा, दोनों बच्चा का एक जैसा, काहे कि एक ही गो शुक्राणु दोनों को क्या कर दिया, निषेचित कर दिया। लेकिन विषमजात किसको कहेंगे, तो सपोज दैट 2 गो अंडाणु है, इसमें दोसर शुक्राणु एंट्री मार दिया, इसमें दूसरा शुक्राणु एंट्री मारा, निषेचित हो गया, तो गर्भ के इस तरफ एगो बंटवारा हो जाता है। उस तरह से गर्भ के एक तरफ इस तरफ एगो पलता है, एगो इस तरफ पलता है, तो समझिए इस तरह से। तो ये विषमजात, इसका मुंह का नाक अलग रहता है, क्योंकि 2 गो शुक्राणु जाकर उसमें क्या किया, निषेचित किया। तो समझ में आ गया होगा कि समजात जुड़वा और विषमजात जुड़वा किसको कहते हैं। जुड़वा दोस्तों समझ में आप लोग को आ गया होगा, अब आप लोग को दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों और इसमें कोई अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, जो हम ये सब बताए हैं, और आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और कोई भी दिक्कत रहा, कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा, या कोई भी वीडियो डालने की आप कहिएगा कि हमको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, चाहे दूसरा कोई भी चीज आपको वीडियो बनवाना है, तो आप कमेंट कीजिए, हम कमेंट देख के आपका जरूर है कि जवाब देंगे और उस पर भी वीडियो लाएंगे। अगले वीडियो में हम नर जनन अंग लाएंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।